कहानी की शुरुआत में हमें बॉब और डेनी नाम के दो स्नाइपर को दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर एक मिशन के लिए आया होता है और तभी डेनी अपनी वाइफ का फोटो दिखाते हुए बॉब से कहता है कि अब कुछ दिनों के बाद मेरी वाइफ नर्स पढ़ने के लिए जाने वाली है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें इथियोपिया के एक यूएस मिलिट्री बेस कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के आर्मी ने भी ड्रोन की मदद से मिशन खत्म करके आ रही अपनी लोगों पर नजर रख रहा होता है। क्योंकि वहाँ पर काफी खतरा था, इसीलिए बॉब और मिलिट्री बेस कैंप दोनों मिलकर उस पर नजर रखा होता है। और कुछ देर के बाद बॉब के सामने यूएस आर्मी की गाड़ियां आने लगती है, लेकिन तभी उनके पीछे पीछे एक दुश्मन की गाड़ी भी आ रहा होता है, जिसे देखते ही बॉब अपने स्नाइपर से उस आदमी को मार गिराता है और रोड क्लियर कर देता है। उसके बाद यूएस मिलिट्री की गाड़ियां भी आगे बढ़ने लगती है। अब इनकी मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए बॉब और डेनी भी यहाँ से निकलने का तैयारी करता है। लेकिन तभी बॉब देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन के फौज उनकी तरफ आ रही थी। ये देखते ही बॉब दूर से ही इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी अंधाधुंध उन दोनों पर गोली चलाता है। अब यहाँ पर वो लोग उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, इसलिए डेनी बेस कैंप में कांटेक्ट करके मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन की मदद से ये बात उधर बेस कैंप में पता चलता है, तो वहाँ के ऑफिसर उन दोनों को वही छोड़कर बेस कैंप के सारे रेडियो को ऑफ कर देते हैं। इसलिए डेनी को बेस कैंप से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, इसलिए वो दोनों यहाँ से उठकर भागने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन दोनों के ऊपर लगातार गोली चलाने लगती है, जिसमें से एक गोली डेनी को लग जाती है और उसके वहीं पर मौत हो जाता है। ये देखकर बॉब को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो एक अपने स्नाइपर निकालकर हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाते हैं और उस हेलीकॉप्टर की पंखों पर गोली चलाकर क्रैश करवा देता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉब ये सब काम छोड़कर अपने जिंदगी बिताने के लिए किसी पहाड़ी पर अपने कुत्ता के साथ एक घर में अकेला रहता है। और तभी वहाँ पर जॉनसन नाम का एक आदमी बॉब से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि एक यूएस मिलिट्री के कर्नल होता है। जॉनसन को देखते ही बॉब उससे बात करने से मना कर देता है, लेकिन जॉनसन उसे किसी तरह से मना लेता है और बॉब भी मान जाता है। उसके बाद जॉनसन बॉब को पूरी बात बताता है कि यूएस के प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर भाषण देने वाले हैं। और हमारी खुफिया सूत्रों से पता चला कि उन्हीं में से एक शहर में प्राइम मिनिस्टर को मारेगा। और हमें ये भी पता चला है कि वो कातिल एक स्नाइपर होगा जो मीलों दूर से निशाना लगाकर मारने वाला है। पर हमारी सिक्योरिटी इतनी दूर तक कवर नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम भी एक बेहतरीन स्नाइपर हो और तुम्हें स्नाइपर के बारे में भी सब कुछ पता है, इसीलिए तुम उस आदमी को पकड़ने के लिए हमारी मदद करो। लेकिन बॉब ये काम करने से मना कर देता है और जॉनसन से कहता है कि मैंने ये काम 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ और मैं बाकी की जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही जॉनसन उसे समझाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे मना कर देता है। पर तभी जॉनसन कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मारा गया तो उनका खून तुम्हारे सर पर होगा, क्योंकि तुमको सब कुछ पता होने पर भी तुमने मदद करने से मना कर दिया था। इतना कहकर वो लोग यहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद इधर बॉब भी सोच में पड़ जाता है, इसीलिए वो अगले दिन अपनी बंदूक निकालकर 1 मील दूर से निशाना लगाता है और 3 साल बाद भी उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। ये देखकर बॉब जॉनसन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर के भाषण होने वाली शहर में जाकर पूरी जगह को अच्छी से देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से मारा जा सकता है। उसके बाद वो जॉनसन के पास जाकर कहते हैं कि वो आदमी राष्ट्रपति को फिलाडेल्फिया में मारेगा, क्योंकि वहाँ से स्नाइपर को प्राइम मिनिस्टर पर निशाना लगाने के लिए आसान होगा। और वो उस जगह के बारे में भी बताता है जहाँ से वो आदमी हमला कर सकता है। ये सुनकर जॉनसन काफी खुश होता है और वो बॉब से कहता है कि वो उस दिन उन्हीं के साथ रहे, क्योंकि वो लोग उस कातिल को जिंदा पकड़ना चाहता है। ये सुनकर बॉब भी मान जाता है और कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ ही गया जब प्राइम मिनिस्टर की भाषण थी, इसीलिए वो सभी लोग अपने अपने जगह में जाता है। और बॉब भी वहाँ से उस जगह पर नजर रखे हुए थे जहाँ पर इथियोपिया के डेस्मोड नाम के एक आदमी भाषण दे रहे थे। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है और वहाँ आकर भाषण देने लगती है। और तभी बॉब नोटिस करता है कि वहाँ पर हवा की भेग काफी कम है, इसीलिए वो समझ जाता है कि निशाना लगाने का सही समय यही है। इसीलिए वो जॉनसन से तुरंत अपने लोगों को एक चर्च के ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी ने प्राइम मिनिस्टर की जगह डेस्मोड को गोली मार देता है। ये देखते ही बॉब जैसे ही पीछे मुड़ता है तो तभी वहाँ पर एक पुलिस आकर बॉब को भी गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन बॉब किसी तरह से अपना जान बचाकर खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है।
है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उसके सामने निक नाम का एक FBI एजेंट आ जाता है, जिसे देखते ही वो उसे पकड़कर हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब किसी तरह से उसे ही हथकड़ी लगा देता है। उसके बाद उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और तभी बॉब उसे बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और ये सब में उस पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है। इतना कहकर बॉब उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है और तभी हम उधर जॉनसन के आदमियों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बॉब को फंसाने के लिए उस शूटिंग पॉइंट पर बॉब के बंदूक लेकर रख देता है। और उधर बॉब को भी अब महसूस होने लगता है कि जॉनसन और उसके लोग मिलकर उसे फंसाना चाहता है। उसके बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी बॉब को खोजने में लग जाता है और बॉब भी वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे काफी सारे पुलिस आ जाता है, जिसे देखते ही बॉब अपनी गाड़ी तेजी से भगाता है। लेकिन भागते भागते वो एक पुल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसे पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर बॉब पूरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से बचकर जाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए बॉब अपने गाड़ी को बैक करके सीधा नदी में कूद जाता है। ये देखते ही पुलिस वाले उसको खोजने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उन लोगों को बॉब की गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और तभी हम बॉब को देखते हैं, जो एक नाव की रस्सी को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर बॉब की हालत काफी खराब हो चुका था, इसलिए वो एक ट्रक चुरा कर वहाँ से सीधा एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर उसे न्यूज देखकर पता चलता है कि ये सब उनको फंसाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बॉब प्राइम मिनिस्टर के भाषण के पहले जिस जिस जगह पर गया था उन सब फोटो वीडियो न्यूज में दिखा रहा था, ताकि वो साबित कर सके कि बॉब ने कितने दिनों से प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये देखकर बॉब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो एक दुकान पर जाकर कुछ चीजें लेता है और वो टॉयलेट में जाकर अपने घाव पर मलहम पट्टी करने लगता है। उसके बाद वो अपना हुलिया बदल कर वहाँ से सीधा सेरा नाम की एक लड़की के पास जाता है। सेरा डेनी की वाइफ होती है, जो फिल्म के शुरू में मर गया था। यहाँ पर सेरा बॉब को देखकर डर जाती है, लेकिन तभी वो उसे समझाते हुए कहता है कि मैं काफी जख्मी हूँ और मुझे डेनी ने बताया था कि तुम एक नर्स हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। ये सुनने के बाद सेरा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। और उधर हमें निक को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरी रात बॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि बॉब एक काफी बेहतरीन स्नाइपर है और उसने मिलो दूर से भी दुश्मनों को मार सकता है, तो फिर वो इतने नजदीक से अपना निशाना कैसे चुका सकता है। ये सब देखने के बाद निक को उस पुलिस वाले पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उस पुलिस वालों को पकड़ने की प्लान करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस पुलिस वालों को तो कल रात कुछ लोगों ने मार दिया गया है। ये सुनने के बाद निक को यकीन हो जाता है कि उन सभी लोग मिलकर बॉब को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को मार के सबूत मिटा रहा था। और उधर सेरा ने बॉब के सारी गोली भी निकाल चुकी थी, जिससे बॉब को काफी बेहतरीन महसूस होता है। और वही दूसरी तरफ जॉनसन को भी पता चलता है कि बॉब अभी भी जिंदा है। और वही निक भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर स्पॉट पे जाता है, जहाँ पर उसे ये बात मालूम होती है कि जिस गन से डेस्मोड को मारा है वो गन एक कंप्यूटर से चलने वाला गन थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें बॉब को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे टीवी में निक के बारे में पता चलता है। इसीलिए वो सेरा से मदद मांगती है और सेरा भी उसे मदद करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन बॉब सेरा को निक से मिलने के लिए उसके पास भेजता है और सेरा भी निक के पास जाकर उसे पूरी की पूरी बात बता देती है। उसके बाद वो निक को बॉब ने खींची हुई एक फोटो देती है, जहाँ पर जॉनसन की गाड़ी के इंजन का नंबर थे और उसे ये भी बताती है कि ये सब कुछ जॉनसन ने करवाया है। इतना कहकर सेरा वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद निक अपने ऑफिस आकर उस इंजन नंबर से गाड़ी का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उधर ये बात जॉनसन को भी पता चलता है। इसीलिए वो निक को मारने के लिए उसे किडनैप करने को कहता है। अब उधर निक को उस गाड़ी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो सेरा को फोन करके उस गाड़ी के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर निक को किडनैप करके ले जाता है। अब जॉनसन उसे भी मारकर अपना सारा सबूत मिटाना चाहता था, इसीलिए वो निक को एक जगह ले जाकर टॉर्चर करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है और अपने गन से सभी लोगों को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो निक को बचाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन ये बात उधर जॉनसन को भी पता चल जाता है कि उसके लोगों को किसी ने मारकर निक को बचाकर ले गया। उसके बाद वो लोग बॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि हर साल बॉब एक औरत को फूल भेजा करता था और ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त डेनी की वाइफ सेरा होती है। और उधर बॉब और निक एक गन एक्सपर्ट के पास जाता है, जहाँ पर बॉब उस आदमी से पूछता है कि क्या किसी राइफल से निकली गोली को फिर से दूसरी राइफल से चला सकते हैं, जो कि पहले ही बार वो तबाह हो चुकी थी। ये सुनने के बाद वो आदमी एक बुक को निकाल कर देखता है और कहता है कि हाँ, एक गोली को पेपर पेचिंग की मदद से 2 राइफल से फायर किया जा सकता है। बॉब ये सवाल इसीलिए कर रहा था कि कुछ दिन पहले डेस्मोड जिस गोली से मरा था वो गोली उसने कुछ दिन पहले अपने प्रैक्टिस में चलाया हुआ था। उसके बाद बॉब उससे पूछता है कि दुनिया का सबसे अच्छा साफ शूटर कौन है, जिसे सुनते ही सबसे पहले ये आदमी बॉब
का ही नाम लेता है, लेकिन बॉब किसी और स्नाइपर के बारे में पूछता है। तभी वो आदमी एक खतरनाक स्नाइपर के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही बॉब को जॉनसन के साथ ही याद आता है जो हमेशा व्हीलचेयर पर बैठा रहता था। उसके बाद बॉब निक से उस आदमी के बारे में पता करने को कहता है और निक भी अपने दोस्त गेलिंडो से कांटेक्ट करके उसके बारे में पता लगाने को कहता है। लेकिन उधर जॉनसन को सेरा की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसको पकड़ने के लिए अपने लोग भेजता है और वहाँ जाकर जॉनसन के लोग सेरा को भी पकड़ लेते हैं। अब गैलिंडो को भी उसके बारे में पता चल चुका था, जिसका नाम निकायो होता है। लेकिन बॉब उसके घर जाने से पहले तैयारी करने लगता है और निक को भी बंदूक चलाने सिखाता है, क्योंकि बॉब को पता था कि उसे बचाने के लिए वहाँ पर काफी सारे लोग होगा। उसके बाद बॉब और निक निकायो के घर पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो दोनों उसके घर के चारों तरफ बम लगा देता है। उसके बाद वो किसी तरह से घर के अंदर जाता है और वहाँ पर बॉब निकायो से पूछता है कि जॉनसन कौन है और उसने प्राइम मिनिस्टर पर हमला क्यों करवाया। ये सुनने के बाद निकायो बॉब को पूरी बात बताता है और कहता है कि हम कभी भी राष्ट्रपति को मारना नहीं चाहते थे, हम तो डेस्मोड को मारना चाहते थे, क्योंकि वो लोग इथियोपिया में एक गैस की पाइपलाइन बिछाना चाहता था, लेकिन पाइपलाइन के रास्ते में एक गांव था, इसीलिए वहाँ पर वो लोग उस पूरे गांव को खाली करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसीलिए पाइपलाइन के मालिकों ने पूरे गाँव के लोगों को मरवा दिया और उन सबको एक बहुत बड़े गड्ढे में ले जाकर दफना दिया। तभी बॉब को इथियोपिया में हुई हादसे के बारे में याद आता है, जहाँ पर 3 साल पहले उसने उसी पाइपलाइन के मालिकों को बचा रहे थे और उस दिन उसने जो दुश्मन समझकर मार रहा था, बल्कि वो दुश्मन नहीं था, वो तो अपने लोगों के बदला ले रहा था। और उसे ये भी बताता है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, अमेरिका के सेनेटर ही इसमें मिले हुए हैं और वही इस गिरोह को चलाते हैं और जॉनसन उनके लिए ही काम करता है। और उस दिन डेस्मोड इन सारी बातें जनता को बताने वाला था, इसलिए उसे मारना पड़ा और तुम्हें इसलिए फंसाया गया क्योंकि किसी न किसी को कातिल बनाकर दुनिया के सामने पेश तो करना ही था, ताकि इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और वो बॉब को ये भी बताता है कि उन लोगों ने सेरा को बंधक बना कर रखा है। इतना कहते ही निकायो अपने आप को गोली मार लेता है, जिस वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाता है। और तभी बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसे देखते ही बॉब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं, मगर बॉब उन लोगों को एक एक करके मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। और बाहर आकर वो तुरंत उस घर को बम से उड़ा देता है। उसके बाद निक FBI को कॉल करता है और कहता है कि मैंने बॉब को पकड़ लिया है, और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। लेकिन उधर जॉनसन उनके फोन को ट्रैक करके उसे कॉल करता है और बॉब को कहते हैं कि मेरे पास सेरा है और तुम सलामती चाहते हो तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन बॉब के पास भी निकायों की रिकॉर्डिंग होता है, इसीलिए वो जॉनसन को उस वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो सेरा को लेकर मेरे बताए हुए जगह पर आ जाओ। ये सुनने के बाद जॉनसन भी राजी हो जाता है और अगले दिन जॉनसन सेरा को लेकर एक बर्फीले पहाड़ में पहुंच जाते हैं जो बॉब ने बताया था। लेकिन वहाँ पर जॉनसन ने बॉब को मारने के लिए चारों तरफ स्नाइपर को बुलाया होता है, मगर बॉब को ये बात पहले से ही पता था, इसीलिए वो अपने जगह निक को भेजता है, जिसे देखते ही वो स्नाइपर उनको गोली चलाता है, जिससे उन सबको लगता है कि बॉब मर गया। लेकिन तभी पीछे से बॉब ने एक एक करके उन सभी स्नाइपर को मारने लगता है। अब थोड़ी देर बाद निक भी उठ जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, उसने अपने बॉडी को सेव करने के लिए एक लोहे के टुकड़े लगाया हुआ था। अब वहाँ पर एक आदमी सेरा को बंदूक तान देता है, लेकिन तभी उसको भी बॉब ने बड़ी आसानी से मार देता है। और उधर FBI को भी निक ने भेजा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें उनकी लोकेशन थी। ये देखते ही FBI भी तुरंत यहाँ से निकल जाता है और यहाँ बॉब जॉनसन और सेनेटर के पास आ जाता है, जहाँ पर सेनेटर बॉब को कहता है कि इसमें पूरी सरकार ही मिली हुई है, इसीलिए इस चीज को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। ये सुनने के बाद बॉब उस टेप निकाल कर जला देता है, जिसे देखकर जॉनसन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताते हैं कि अगर ये बात दुनिया को पता चला तो यहाँ पर काफी बड़ी जंग होगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और तभी वहाँ पर FBI भी आ जाता है, जिसे देखते ही बॉब अपने आप को सिलेंडर कर देता है। उसके बाद FBI बॉब को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हम अमेरिका के कोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर बॉब को ले आता है और उसके सामने उसकी बंदूक भी लेकर रखता है। तभी वहाँ पर जॉनसन कहता है कि बॉब ने इसी राइफल से प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन तभी वहाँ पर निक आकर उसे एक गोली देता है। उसके बाद वो अपना बंदूक उठाकर उसमें गोली लगा लेता है और जॉनसन की तरफ रखकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। और तभी वहाँ पर बॉब उन लोगों को सारी चीजें बताता है कि मैं हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले अपनी सारी बंदूक से फायर पिन को निकाल लेता हूँ, जिस वजह से उसकी बंदूक से गोली नहीं चलता है। और वो मानता है कि ये राइफल उसी की है और डेस्मोड को लगी गोली भी उसी के है, मगर उसने ये गोली बहुत दिन पहले चलाया था। लेकिन इन लोगों ने पेपर पेचिंग की मदद से उस गोली को फिर से दूसरी बंदूक से चलाकर डेस्मोड को मारा और मुझे फंसाने के लिए मेरी बंदूक लेकर वहाँ पर रख दिया। और डेस्मोड को मारने के बाद ये बंदूक FBI ने जब्त किया गया था।
यानी कि FBI ने इस बंदूक को कोई छेड़छाड़ नहीं किया होगा और उन लोगों के पास इनके अलावा और कोई सबूत नहीं थी। उसके बाद निक जज को एक फाइल लेकर देता है जहां पर इथियोपिया के सारे मरे हुए लोगों की लाशों की फोटो होता है। ये देखकर जॉनसन उन सारी बातों को कबूल कर लेता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने सारे क्राइम इथियोपिया में किए थे, इसीलिए अमेरिका सरकार मुझे इसके लिए कभी भी सजा नहीं दे सकती है क्योंकि ये उसने अमेरिका से बाहर किया था। और इतना कहने के बाद जॉनसन यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जज बॉब के पास आकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जॉनसन और सेनेटर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने घर में पार्टी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ बॉब आकर उनके सभी आदमियों को मारने लगता है और वो घर के अंदर आकर जॉनसन और सेनेटर को भी मार देता है। उसके बाद वो घर के गैस पाइपलाइन को बाहर निकालता है और घर के बाहर आकर उस घर को ब्लास्ट कर देता है। और तभी सेरा भी अपने कार लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही बॉब भी उस कार में बैठकर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।